खुद अपने स्थिति इतना मजबूत है कि हम खुद अपने बलबूते हम चुनाव लड़ सकते हैं और अपने बलबूते चुनाव लड़ने की हम लोग तैयारी में हैं। अब वो समय नहीं रहा कि दूसरे के भरोसे हम लोग रहें, लेकिन हम लोग किसी के सामने गिड़गिड़ाने या झुकने नहीं जा रहे हैं। हम सक्षम हैं अपने बलबूते चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव लड़ के जीत हासिल करने के लिए हम जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्रैवल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं मोरहाबादी पे। आज हमारे साथ हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमीनी कार्यकर्ता कह लीजिए, नेता कह लीजिए, या आदिवासियों की आवाज। अंतुदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रैवल इंडिया टीवी में। जोहार। जोहार आपको भी और सभी लोगों को जोहार। सबसे पहले तो ये कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है, असम और बंगाल। तो बात यहीं से शुरू करेंगे कि चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का असम में आना जाना और वहां के लोगों से जुड़ना, उनकी आवाज बनना, उनके हक अधिकार की बात करना, क्या ये दिखा रहा है कि आप लोग वहां से एक बड़ी भूमिका निभाएंगे? चुनाव में आपके भी प्रत्याशी उतरेंगे वहां से? देखिए, असम हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह हमारा जनाधार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार है, हमारे लोग हैं सभी जगह। असम और बंगाल में अभी चुनाव होने वाला है। असम में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जी अभी कुछ दिन पहले गए थे वहाँ के लोगों से मिलने के लिए। और ये मिलने के लिए गए थे, उस समय वहाँ हजारों लाखों की संख्या में हमारे लोग वहाँ जुटे थे। असम के लोग जुटे थे कि हेमंत सोरेन जी के बातों को सुनने के लिए, इनके आवाज़ को सुनने के लिए। इसे साफ पता चलता है कि हमारा जनाधार असम में भी बहुत ज़्यादा है। और असम में जो हमारे लोग हैं, जो यहाँ से जाके सैकड़ों साल पहले वहाँ जाके बस गए हैं, जो शुरू से वो लोग आंदोलनरत रहे हैं अपने अधिकारों को लेके, अपनी पहचान को लेकर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं मिल पा रहा है। उनको अपना जो अस्तित्व है वो खोता चला जा रहा है लोग। तो इन सभी बातों को लेकर माननीय हेमंत सोरेन जी वहाँ गए, उन लोगों से बातें की, उन लोगों को उन्होंने कहा भी कि आपकी जो हक और अधिकार की लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। इन सभी बातों को लेकर उन्होंने वहाँ गए और सभी लोगों से बातें की हैं। और वहाँ हमारा जनाधार है, इसलिए हम लोग वहाँ असम में चुनाव लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में चुनाव लड़ेगी। कैसे लड़ेंगे? आपने कहा कि बिहार में भी हमारा जनाधार है, बिहार में इलेक्शन हो गया, लेकिन जो महागठबंधन थी उसने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को तरजीह ही नहीं दिया, एक सीट नहीं दिया, जबकि मुख्यमंत्री वहां चुनाव प्रचार में गए, सभा को संबोधित भी किए। फिर ही काहे का महागठबंधन? तो क्या वो महागठबंधन के आस में आप वहां जा रहे हैं, या खुद अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे, कहें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वहां पर बड़े ही मतलब कि दमदार जोश की तरह एक आगाज होगा और लोग अंजाम भी? देखिए, असम में हमारा जो स्थिति है, हम खुद अपने स्थिति इतना मजबूत है कि हम खुद अपने बलबूते हम चुनाव लड़ सकते हैं और अपने बलबूते चुनाव लड़ने की हम लोग तैयारी में हैं। हमारे लोग वहाँ हैं, हम लोग अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जहाँ तक की बात हुई, जो बिहार में बीते चुनाव की बात है, वहाँ लोग हम लोगों को आखिरी तक बलगराते रहा और लास्ट में हम लोगों को लोग धोखा दिए। तो उसका परिणाम भी लोग देखे, आप भी देखे और पूरे देश की जनता देखी कि बिहार का परिणाम क्या हुआ। इसीलिए हम लोग किसी के भरोसे हम लोग नहीं हैं। हम लोग अपने बलबूते चुनाव लड़ने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं और हम लोग सक्षम हैं अपने बलबूते चुनाव लड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चूंकि अबुआ सरकार दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे हैं, जमीनी नेता हैं, एक बड़े चेहरे रहे शिबू सोरेन जी, उनके बेटे हैं और राज्य को चला रहे हैं, सरकार भी चल रही है, यहाँ उनका जन समर्थन भी है, वो एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे हुए हैं, लोगों पे उनका विश्वास है। तो क्या उसी बड़े चेहरे को लेके वही विश्वास, वही माटी का बेटा का जुनून लेकर आगे बढ़ेंगे, या फिर दूसरे की ओर आश्रय की एक उम्मीद की उसकी तरफ टकटकी लगाएंगे, वो हमें बुलाएगा और हमें कहेगा कि लो ये 2-4 सीट तुम चुनाव लड़ लो, या अपनी कुछ दमदार उपस्थिति वहां दर्ज करेंगे? अब वो समय नहीं रहा कि दूसरे के भरोसे हम लोग रहें। अपने बदौलत चुनाव लड़ने के लिए हम लोग सक्षम हैं और हम लोग अपने बदौलत चुनाव लड़ेंगे। जिनको दिक्कत है, जिनको परेशानी है, जिनको डर है, जिनको कुछ खोने के लिए डर है, वो हमसे संपर्क करेंगे, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। लेकिन हम लोग किसी के सामने गिड़गिड़ाने
या झुकने नहीं जा रहे हैं। हम सक्षम हैं अपने बलबूते चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़ के जीत हासिल करने के लिए हम सक्षम हैं। इसलिए जिनको भी, जो भी और दल हैं, वो राष्ट्रीय दल हो चाहे वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं, जो भी हो, वो अगर उनको लगता है कि हमारे साथ गठबंधन करना उनको उचित लगे तो वो आके हमसे संपर्क करेंगे, मिलेंगे, और उसके बाद देखा जाएगा, बैठ के बात करेंगे। सहानुभूति पूर्वक अगर अच्छा से बात होती है तो फिर उसके बाद आगे विचार किया जा सकता है। तो आप चुनाव में जो हो गया, तिथि की घोषणा हो गई है, तो आसाम की ओर कूच करेंगे, बंगाल की ओर कूच करेंगे? आपकी टीम बनी हुई है कि जाएंगे वहां चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे? लाख 2 लाख भीड़ हो रही है, मायने ये नहीं है। क्या वो भीड़ वोट में तब्दील होगी? क्या वो वोटर्स आपको वोट देंगे? इतना विश्वास है, जमीनी स्तर पे इतनी तैयारी है? देखिए, बात ऐसी है कि आज के समय में माननीय हेमंत सोरेन जी का कद जो है वो सब पूरे देश देख रहे हैं इसको। आज के समय में माननीय हेमंत सोरेन जी सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हैं, और माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं असम के लोग भी, जिनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन अधिकारों को पाने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, और सभी लोगों को उम्मीद है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ही ऐसे नेता हैं जो उनके हक और अधिकार और उनके अस्तित्व की बात करने वाले जो नेता हैं वो माननीय हेमंत सोरेन जी हैं। बाकी वैसे हमको नहीं लगता है कि कोई पूरे देश में है कि असम में रहने वाले आदिवासियों का, वहाँ के जो आदिवासी रह रहे हैं, उनके हक अधिकार की बात करने के लिए कोई भी वैसे नेता सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी पूरे समय देकर और उनके हक अधिकार की बात कर रहे हैं। इसीलिए असम में बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा हमारा, बहुत अच्छा हम लोग चुनाव लड़के, और वहाँ का हम लोग जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। माननीय हेमंत सोरेन जी आज के समय में राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, चाहे वो माननीय हेमंत सोरेन जी की बात करें, चाहे बहन कल्पना सोरेन जी की बात करें। आज के समय में ये लोग पूरे देश में नंबर 1 आदिवासी नेताओं में नंबर 1 में चल रहे हैं। इसीलिए पूरे आदिवासियों को, पूरे देश के आदिवासियों को ये पूरे भरोसा है कि हमारा अगर उत्थान कोई करेगा तो वो गुरु जी के सुपुत्र माननीय हेमंत सोरेन जी यही कर पाएंगे, दूसरा और कोई नेता में गांडे से विधायक हैं। लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम जो जिस तरह से आए हैं, चौंकाने वाले, और जिस तरह से पूरी चुनावी में जिस तरह से कल्पना सोरेन ने जगह जगह जाके जिला के विभिन्न इलाकों में जाकर चुनाव का प्रचार किया, कह लीजिए कि वो एक स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ से उभरी, जो पूरे देश की निगाहों में आ गई। वो उनका भी असर दिखेगा, वो भी जाएंगे असम में, बंगाल में, वहां की महिलाओं को, वहां के लोगों के बीच, आदिवासी समाज के बीच वो सशक्त भरी वो आवाज वहां गूंजेगी, उनकी भी कुछ भागीदारी होगी? एकदम होगी। आपने देखा होगा कि कल ही हमारी पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों का लिस्ट जारी हुआ है। उस स्टार प्रचारकों के लिस्ट में माननीय हेमंत सोरेन जी का तो है ही, और हमारे बहन कल्पना सोरेन जी का भी नाम है स्टार प्रचारक के रूप में। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा 2024 में जो चुनाव हुआ था, चाहे वो लोकसभा की चुनाव की बात कहें या विधानसभा की चुनाव की बात करें, लोकसभा के चुनाव में भी हेमंत सोरेन जी के गैर हाजिरी में, उनके अनुपस्थिति में भी पूरे कमान संभाल के कल्पना सोरेन जी पूरा कमान संभालते हुए पूरे राज्य में प्रचार प्रसार और स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार प्रसार करते हुए जिस तरह से यहाँ लोकसभा में भी परचम लहराने का काम किया, और उसके बाद में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में भी कल्पना सोरेन जी का जो प्रचार प्रसार का जो तरीका रहा, जो उन्होंने पूरे झारखंड में घूमकर जो प्रचार किए, उसके बदौलत ही आज देखेंगे कि हमारी सरकार यहाँ झारखंड में बहुत बड़ी मजबूती के साथ हमारी सरकार यहाँ बनी है, और पहले से बहुत ज्यादा सीट हम लोगों ने लाया, और उस मजबूती के साथ आज हमारी सरकार यहाँ झारखंड में चल रही है। हमारे झारखंड से और अन्य राज्यों से भी वहाँ पे आदिवासी समाज की बहुत बड़ी तादाद है, बरसों से वहाँ रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, चाय बागान में भी चले जाएंगे, लेकिन वो उनका हक अधिकार जो पहचान है वो नहीं मिली। तो बुनियादी चीजें जो है उनको नहीं मिली है, तो कैसे इस लड़ाई को लेके जाएंगे, कैसे उनके पास में इन बातों को लेके रखेंगे, कैसे भरोसा दिलाएंगे कि हम आएंगे तो आपके लिए ये करेंगे, कैसे? वो तो देखिए, हम लोग जिस तरह से देखे हैं कि पिछले कुछ दिन पहले ही माननीय हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी वहाँ गए थे लोगों से मिलने,
और हुजूम जो उमड़ पड़ा था, इससे साफ पता चलता है कि वहाँ के लोग, जो हमारे आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं, उन सभी लोगों को ये भरोसा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी हमारा भला कर सकेंगे, हमारा अधिकार दिला पाएंगे, हमारा हक और अधिकार की बात करने वाला। आज के समय में वहाँ जो आदिवासी रहते हैं उन लोगों को ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, और यहाँ हमारे आदिवासी को है यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। तो उसी दर्जा को दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ भी रहे हैं, और उनके हक अधिकार की बात है, उनका अधिकार दिलाने की बात करने के लिए हमारे हेमंत सोरेन जी हमेशा से वहाँ मुस्तैद हैं, खड़े हैं। पहले भी जाके वहाँ मीटिंग कर चुके हैं और अभी हाल में भी जाके किए, और सभी लोगों को, वहाँ के असम के लोगों का, जिनको टी ट्राइब वहाँ कहा जाता है, उन सभी लोगों को वहाँ आदिवासी का, वहाँ का जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए हमारी ही एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता माननीय हेमंत सोरेन ही ऐसा एक नेता है जो उनको अधिकार दिला सकते हैं। चुनाव आने वाला है, आदिवासी समाज आप लोगों के टारगेट में है, राष्ट्रीय पार्टी कह लीजिए या क्षेत्रीय पार्टी कह लीजिए, सबकी निगाहें आदिवासी समाज पर है। तो आप चाहते हैं कि आदिवासी समाज जो है पूरी की पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े, पूरी वोट बैंक हमको मिले, तो उनको एकजुट करके एक गोल बंद करने के लिए क्या कुछ रणनीति है कि वो बिखरे नहीं, टूटे नहीं, और वो एक मुश्त वोट आए यहाँ पर? तो देखिए, ये चीज जो आदिवासी एक गोलबंद हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़े, ये सिर्फ हम ही, झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं चाहती है, ये आदिवासी लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी, सभी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हम लोग खड़े रहें, साथ में जुड़ के रहें, ताकि आदिवासियों की जो बात, उनका जो अधिकार, उनका जो जल जंगल जमीन की बात करने वाली जो पार्टी है, वो पार्टी अगर है कोई तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही। उसके नेता जो हैं माननीय शिबू सोरेन जी, हम लोगों के दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी शुरू से ही जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ते रहे और यहाँ तक मुकाम को पहुँचाया। झारखंड अलग राज के आंदोलन किया, झारखंड अलग राज भी उन्होंने कराया, और उनके ही सुपुत्र, इस माटी के पुत्र माननीय हेमंत सोरेन जी अब कमान संभाल चुके हैं, और सभी लोगों को विश्वास है कि अब जो भी करेंगे, जो भी अगर यहाँ अगर अधिकार दिलाएंगे तो माननीय हेमंत सोरेन जी हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं, किसी दल में ये कुबत नहीं है, या किसी दल के लोग में इच्छा शक्ति नहीं है कि यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाए या यहाँ के लोगों का हक अधिकार और अस्तित्व की बात करे। ये किसी भी दूसरे नेता में नहीं है, वो सिर्फ है झारखंड मुक्ति मोर्चा ही ऐसी पार्टी है जो यहाँ के लोगों का, चाहे वो आदिवासी हो, यहाँ के मूलवासी हो, यहाँ के दलित हो, यहाँ के ओबीसी हो, यहाँ के अल्पसंख्यक हो, यहाँ के रहने वाले जितने लोग हैं, सभी लोगों के हक और अधिकार की बात करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा ही ऐसी पार्टी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता माननीय हेमंत सोरेन जी और हमारे पार्टी के जो नेतागण हैं, यही हैं जो यहाँ के लोगों की बात करते हैं, यहाँ के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए हमेशा से संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ही हैं जो यहाँ के लोगों का अस्तित्व बचा सकता है, अस्तित्व बचा सकता है, अधिकार दिला सकता है। और बात अब करेंगे, चूंकि प्रकृति महापर्व सरहुल आ रहा है, प्रकृति के प्रहरी, प्रकृति के पुजारी, और कह लीजिए कि प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक, कुदरत के सबसे करीब अगर कोई रहता है तो वो है आदिवासी। प्रकृति से अच्छा, आदिवासी से सच्चा कोई नहीं। तो आप आखिरी संदेश अपने भाई बहनों, पूरे देश भर में जो आदिवासी समाज रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकृति महापर्व सरहुल के अवसर पे? सबसे पहले तो हम जो प्रकृति का पूजा सरहुल महापर्व जो नज़दीक में सामने में आया हुआ है, 2-4 दिन के बाद में ही है, इस सरहुल महापर्व की आपको और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी लोगों को हम सरहुल महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और शुभकामनाएं देते हुए हम कहना चाहेंगे कि आदिवासी ही ऐसे लोग हैं कि जो आज नहीं, हजारों हजार साल से, जब से इस धरती बना है, जब से यहाँ जल जंगल जमीन है, तब से आदिवासी हमेशा से प्रकृति का पूजा करते रहा है, पेड़ पौधों की पूजा करता रहा है, पहाड़ पर्वतों की पूजा करता रहा है, जल जंगल जमीन की पूजा करने वाले आदिवासी हमेशा से प्रकृति का पुजारी रहा है। और इसको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, हमेशा से अपना जीवन निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इसीलिए आदिवासी ऐसा जाति और ऐसा प्रकृति पूजक है कि आदिवासी लोग हमेशा से प्रकृति का पूजा करता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि सिर्फ आदिवासी ही नहीं, हम सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि आप भी
प्रकृति का रक्षा करें, पेड़ पौधों की रक्षा करें, जल जंगल जमीन की रक्षा करें, ताकि जल जंगल जमीन रहेगा, पेड़ पौधा रहेगा, प्रकृति रहेगा तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। ये सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं है, या आदमी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, हर जीव के लिए ये जरूरी है कि प्रकृति और पर्यावरण शुद्ध हो, ताकि हम स्वस्थ रहें और जीवित रह पाएं। अन्यथा अगर स्वच्छ नहीं रहेगा प्रकृति तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे और हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हम सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, सिर्फ आदिवासियों से ही नहीं, सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि सभी लोग अपने अपने घर में, अपने घर के आंगन में पेड़ पौधा, जहाँ भी छोटा मोटा जमीन है वहाँ पेड़ पौधा जरूर लगाएं और उसका संरक्षण करें और पेड़ पौधा का देखभाल करें, ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे, हवा पानी शुद्ध रहे और हम जीवित रहें और स्वच्छ और स्वस्थ रहें। बिल्कुल स्वच्छ और स्वस्थ रहें, जंगल बचाना है। और ये सिर्फ प्रकृति पूजक या कह ले कि प्रकृति के जो प्रहरी हैं, आदिवासियों की इनसे जुड़ाव है, क्योंकि इनकी जीवन शैली ही जंगल पहाड़ घाटियों में रही है। लेकिन इस पृथ्वी पर रहने वाले उन तमाम प्राणियों के लिए ही वृक्ष, जंगल, पेड़ पौधे, जल बहुत जरूरी है और हम सब की जिम्मेवारी है कि जंगल का रक्षा करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाएं। क्योंकि इस बार प्रकृति पर्व सरहुल आ रहा है, तो ट्राइबल इंडिया टीवी की भी यही एक अपील कह लीजिए कि आइए हम सब मिलकर पेड़ पौधा को लगाएं, जंगल का संरक्षण करें और यही कि हम सभी सौहार्दपूर्ण पर्व को, त्योहार को मनाएं और इस राष्ट्र को एक नई गति दे और अपने भूमिका को सुनिश्चित करें। जुड़े रहें ट्राइबल इंडिया टीवी में। मैं मनोज सरन। जोहार। मैंने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए